नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंट्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज वर्ड में जो इंसर्ट टैब सीख रहे थे, तो इंसर्ट टैब का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट। देखिए, स्मार्ट आर्ट और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, बहुत सारे शेप्स को एक समूह में बना के उसको एक अच्छे से डिजाइनिंग कर दिया जाता है, वही स्मार्ट आर्ट होता है, यानी एक शेपों का समूह होता है। देखिए, हम स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग आज सीखेंगे। सबसे पहले देखो, हम MS वर्ड ओपन कर लिए, उसके बाद इंसर्ट टैब में गए। फिर इंसर्ट टैब में हमने टेबल, पिक्चर और शेप की ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा अगला वीडियो है स्मार्ट आर्ट के ऊपर। स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ आपको बहुत सारे स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। इधर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी किस तरीके का तुमको स्मार्ट आर्ट चाहिए। जैसे मान लो कि लिस्ट के तौर पे कुछ बनाना है, या प्रोसेस के तौर पे बनाना है, या सर्किल में बनाना है, इस तरीके से अलग अलग आपको स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ले लीजिए। जैसे मान लो हमने प्रोसेस का ले लिया, प्रोसेस में गए और कोई भी यहाँ से डिजाइन हम ले लिए स्मार्ट आर्ट की। देखो, बहुत सारी स्टाइलें आपको मिल जाएंगी। मान लो कि हमने ये वाला ले लिया और ओके कर लिया। अब ये स्मार्ट आर्ट ले लिए हैं, तो स्मार्ट आर्ट के ऊपर एक दो टैब खुल के आएंगे, जो लिखा हुआ है ऊपर स्मार्ट आर्ट टूल्स, एक डिज़ाइन का, एक फॉर्मेट का। देखिए, डिज़ाइन क्या होता है कि इस जो शेप में हमने बना रखा है स्मार्ट आर्ट, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। पहले तो इसकी डिज़ाइन चेंज करेंगे। देखो, यहाँ लिखा है लेआउट, इसको आप किस तरीके से इसका लेआउट ले सकते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर से मान लो इसके जगह पे आप कोई और ये वाला चाहिए, तो हमको ये ले लिए। फिर इसमें आप कलरफुल लेना चाहें तो आप यहाँ से कलरफुल चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर आपको पसंद है वैसा कलर ले लीजिए। हर कलर की यहाँ पे अलग अलग स्टाइल भी मिल जाती हैं, आपको जो स्टाइल लेना है वो स्टाइल ले लीजिए। जैसे मान लो कि ये स्टाइल लेना है, तो आप यहाँ से ये स्टाइल ले लीजिए। तो ये स्मार्ट आर्ट बन गया। इसके बाद क्या करना है, जिस शेप पे हमको वर्क करना है, जैसे मान लो इसमें हम लिख दिए इनपुट, इस पर अगर हम इनपुट लिख दें और सेम अगले में लिख देंगे हम प्रोसेस। मान लो प्रोस लिख दिया, इसमें लिख दिए आउटपुट, आउटपुट लिख दिया। अब ये तीनों में लिख गया, तो इसमें जो ये देखो लिखा है क्रिएट ग्राफिक, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस सेल पे एक्टिव हैं, तो ये पहले तो ये स्मार्ट आर्ट को देखो लेफ्ट से राइट गया हुआ है एरो, तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट कर देंगे। देखो सारे उल्टा घूम गए, यानी आप राइट साइड से लेफ्ट की साइड चले गए। तो ये ऑप्शन तो इसलिए हो गया। फिर मान लो इसमें एक शेप हमको और ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड शेप कर सकते हैं। देखो, एक शेप और ऐड हो गया। अगर इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं और किसी बुलेट्स के साथ, तो आप यहाँ से बुलेट्स के साथ इसमें कुछ लिख सकते हैं। ये देखो, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो यहाँ टेस्ट पेन, इसमें क्या होता है कि आप इसको जो लिखे हुए हैं यहाँ आप नॉर्मली लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ इसको हटा दिए और यहाँ जो प्रोसेस लिखा है ये गलत लिख दिया, तो हम इसको प्रोसेस करना चाहें तो यहाँ से हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये देखो, यानी हम साइड में टेस्ट के तौर पे लिखेंगे और हमारे शेप में वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया। फिर इसमें लिखा हुआ है डिमोट, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक शेप और ऐड कर लिए और उसके बाद हम किसी शेप को डिमोट, जैसे इसी शेप को हम डिमोट करना चाहें तो डिमोट कर देते, ये शेप उसके अंदर चला गया, यानी ये इस शेप के अंदर में चला गया। प्रमोट करेंगे तो वापस फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। मूव अप मूव डाउन होता है, जैसे मान लो कि ये शेप हमको इसके बैक में भेजना है तो मूव डाउन कर देंगे, देखो वो आगे चला है, वो बैक में चला गया। मूव अप करेंगे, देखो अप हो रहा है। इस तरीके से आप मूव अप मूव डाउन करके आगे पीछे भेज सकते हैं। तो इस प्रकार इतने ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। फिर अगला लेआउट में वही चीज़ हमने बता दी, जो डिजाइन आपको रखना है, जो यहाँ से स्टाइल रखनी वो आप ले सकते हैं। रीसेट ग्राफिक कर देंगे तो जो आपने ग्राफिक की थी वो सारी मिट जाएगी। देखो सिंपल जैसा हो गया। फिर आपको इसको हमको डिलीट कर देना है, 3 रखना है, ये हो गया। फिर से हम यहाँ पे कोई ग्राफिक करें या ना करें, अब क्या करना है, हमने डिजाइन टाइप कर लिया सीख, डिजाइन टाइप को सीख लिया। देख लीजिए यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने सीखे। अगला है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में वही चीज़ है कि किसी शेप का आकार चेंज करना है। जैसे मान लो ये शेप है, हमको इस शेप को किसी दूसरे तरीके से दिखाना है, तो यहाँ से इस शेप की जगह पे आप कोई दूसरा शेप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लो ये देखो, हमने इसका आकार चेंज कर दिया प्रोसेस का। फिर अगला है लार्जर का, यानी इससे हम उस शेप को लार्ज कर सकते हैं। देखो बीच वाला शेप हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, स्मॉलर से छोटा कर सकते हैं, बस वही चीज़ है, ठीक है। फिर अगर किसी शेप में एडिट करने का ऑप्शन देता है तो ये एडिट हाईलाइट हो जाता है, नहीं तो नहीं। फिर क्या होता है, जैसे मान लो कि हम इस शेप पे कोई डिजाइन देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ये देखो, शेप के बारे में हमने शेप वाले वीडियो में भी पूरा सीखा हुआ था, एक एक करके, ठीक है। फिर इस शेप के अंदर फिल क्या करना है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। मान लो कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से फिल कर लीजिए, कोई पिक्चर फिल करना है तो यहाँ से, ग्रेडियंट फिल करना है तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखो, फिर अगला टेक्सचर भरना है तो आप यहाँ से कोई टेक्सचर भर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। फिर अगला ये हमने सीख लिया शेप फिल। फिर आउटलाइन, मान लो इस शेप की आउटलाइन पे वर्क करना है, यानी बाहर के हिस्से पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस कलर की आउटलाइन चाहिए वो कलर आप यहाँ से लगा लीजिए। कलर लगा लिया हमने रेड। फिर अगला देखो, इसकी विड्थ मतलब मोटाई आप चेंज कर सकते हैं, जितना मोटा चाहें आउटलाइन ये देखो लगा सकते हैं। ये आउटलाइन हो गया।
फिर चाहे तो आउटलाइन को डैश डैश में भी दिखा सकते हैं, देखो अलग अलग स्टाइलें हैं। इसके बाद आउटलाइन पे काम हो जाए तो आप शेप के इफेक्ट दे सकते हैं। देखो अलग अलग इफेक्ट हैं, ये देखो इस तरीके से आप अलग अलग डिजाइन के इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे चाहें वैसे दे सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने दे दिया। फिर इसी प्रकार और से बहुत सारे इफेक्ट हैं। शेप इफेक्ट पे जाके 3D में देना चाहो 3D में दे सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये देखो आप दे सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप इस पर इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। तो ये हो गया शेप के ऊपर फॉर्मेटिंग। फिर अगर इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे मान लो इस शेप के अंदर कुछ लिखा हुआ है, अगर इस लिखे वाले मैटर पे हमको फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ से करेंगे। टेस्ट देखो लिखा हुआ टेस्ट। अब मान लो टेस्ट के अंदर फिल क्या करना है, रेड कलर करना है, येलो करना है, जो कलर आपको फिल करना है वो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर लिखे वाले की साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, या लिखे हुए मैटर के अंदर पिक्चर भर सकते हैं, ये ग्रेडियंट भर सकते हैं। ये देखो अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट आ जाएंगे। इसी प्रकार टेस्ट पे इफेक्ट देना हो तो आप इफेक्ट दे सकते हैं, ग्लो लगा सकते हैं। ये देखो यानी इसमें जो लिखा हुआ मैटर रहेगा उसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और इधर क्या होता है जो शेप होता है उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये वाले ऑप्शन वही पहले जैसे हैं। पोजीशन आप अपने इसको रखना कहाँ चाह रहे हैं, जैसे अपना ये स्मार्ट आर्ट एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव करने के बाद पोजीशन सेट कर लीजिए, आपको जहाँ चाहें वहाँ स्मार्ट आर्ट को रख सकते हैं। ये देखो जैसे हम एक शेप को रखते थे वही सेम ऑप्शन इसमें पूरा स्मार्ट आर्ट वहाँ रख सकते हैं। उसी प्रकार रैप टेस्ट भी कर सकते हैं, पहली लाइन से करना है, स्क्वायर में करना है, टाइट में करना है, जैसा चाहें। टेस्ट के बिहाइंड में रखना है तो आप बिहाइंड कर सकते हैं। देखो इसको आप राइट क्लिक करके रैप टेस्ट करके और स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको उठा के आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। इसी एक रख दिए, फिर इसको क्या कर दिए बिहाइंड टेस्ट कर देंगे। ये ऑप्शन हो गए। फिर अगला सिलेक्शन पे देखो ये ऑप्शन हमने पिछले वीडियो में सीख रखे हैं शेप्स में। इसमें क्या है कि अब इसके थ्रू अगर हम इसके साइड में देखना चाहें कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ये कौन कौन चित्र हमारे पेज में बने हैं, तो आप सिलेक्शन पेन ओपन कर लीजिए, यहाँ दिखाएगा डायग्राम 1। इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अनहाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको क्लोज कर दिए। ये हमने ये ऑप्शन पिछली वीडियो में सीख रखे हैं, तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा सेव वाले वीडियो में। तो इस प्रकार हमने पूरी फॉर्मेटिंग सीख ली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।